कोई भी और निवेश करने के लिए बच्चों के लिए बैंक खाता खोलना पड़ता है, इसके लिए अनिवार्य नहीं है। और बच्चे के नाम से जब पैसा चला जाता है तो आप उसमें छेड़खानी नहीं करते हैं। बच्चे के लिए आपको 60 साल के लिए इन्वेस्ट करना, ये थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया। सो वेलकम बैक टू निवेश का बड़ा सवाल। अच्छा, भारत सरकार ने अभी कुछ दिनों पहले एक स्कीम शुरू की है, एनपीएस वात्सल्य। इस स्कीम में पेरेंट्स अपने बच्चों की रिटायरमेंट के लिए बचत शुरू कर सकते हैं, और वो भी बच्चे के 18 साल का होने से पहले। तो आज इसी स्कीम के बारे में, उसके अलग अलग पहलुओं के बारे में डिटेल में समझते हैं धीरेन्द्र सर से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज सबसे पहले तो हम लोगों को इस स्कीम के बारे में बताइए, क्या है एनपीएस वात्सल्य स्कीम? एनपीएस वात्सल्य बच्चों के लिए एक निवेश की योजना है। ये भारत सरकार ने इसकी शुरुआत की है, और आपका जो लगाया हुआ पैसा है, आप बच्चों का रिटायरमेंट अकाउंट शुरुआत में ही खोल सकते हैं, और ये अकाउंट खोलना बहुत आसान है। कोई भी और निवेश करने के लिए बच्चों के लिए बैंक खाता खोलना पड़ता है, इसके लिए अनिवार्य नहीं है। कोई भी अभिभावक, कोई भी पेरेंट अपने बच्चों के लिए एनपीएस का खाता खोल सकता है, ये एनपीएस के ज़रिए खोल सकता है, और वहाँ पे वो निवेश की शुरुआत कर सकता है। इसमें लगाया हुआ पैसा आप लगाते रहेंगे, और बच्चा जब 18 साल का होगा तो ये पैसा, ये इस खाते में इकट्ठा किया हुआ पैसा उसके नाम पे हो जाएगा, और ये उसका रिटायरमेंट अकाउंट हो जाएगा, ये रिटायरमेंट का खाता हो जाएगा। इसमें इकट्ठा किया हुआ पैसा 25% निकाला जा सकता है किसी खास 3 मौके पे। पढ़ाई के लिए, लेकिन अधिकतम 25% ही, कि कोई क्रिटिकल इलनेस में या मकान बनाने के लिए, और 25% काफ़ी नहीं है। और इसमें लगाया हुआ पैसा अधिकतम 75% ही इक्विटी में लग सकता है। अच्छा सर, अब ज़रा इस स्कीम के फ़ायदे और इसकी खामियों के बारे में भी हमें बता दीजिए। एनपीएस वात्सल्य का एक सिंपल फ़ायदा मुझे ये लगता है कि आपका पैसा बच्चे के लिए ये एक निवेश ईयरमार्क हो जाता है, और बच्चे के नाम से जब पैसा चला जाता है तो आप उसमें छेड़खानी नहीं करते हैं। किसी खास ज़रूरत पर आप इस पैसे को नहीं निकालेंगे। दूसरा, मुझे लगता है कि ये जो आसानी है खाता खोलने का, कोई और खाता खोलने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। ये पूरा डिजिटल रोड मैप आज उपलब्ध है। आज एनएसडीएल के अकाउंट पे जाइए, किसी दूसरे पीओपी के अकाउंट पे या सीआरए के अकाउंट पे जाइए, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी उसके, और वहाँ पे आप बच्चे का खाता खोल सकते हैं केवल अपनी सारी जानकारी से। आपका आधार कार्ड हो, आपका बैंक का खाता हो, तो आप अपने बच्चे के लिए एनपीएस का अकाउंट खोल देंगे, एनपीएस वात्सल्य का अकाउंट खुल जाएगा। तो ये खोलने की जो आसानी है, और इस पैसे को ईयरमार्क कर देना, और लंबे समय का पैसा जो कि 75% तक अधिकतम इक्विटी में जा सकता है, ये मुझे लगता है कि इसकी खास बात है। अब इसकी खामियां क्या है कि अभी बच्चे के लिए आपको 60 साल के लिए इन्वेस्ट करना, ये थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया। इसके बजाय मुझे लगता है कि लोगों के पास, जब आप बच्चे के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अधिकतम 100% इक्विटी क्यों नहीं हो। तीसरा, मुझे लगता है कि इस पैसे को, ये जो बच्चे के लिए पैसा लगाया जाएगा, इस बच्चे के पढ़ाई के लिए इस पूरे पैसे को क्यों नहीं निकालना चाहिए। ये अभिभावक का, ये पेरेंट का पैसा है जो उसने इकट्ठा किया है और बच्चे के नाम से दिया है। बच्चा ही अगर अपने पढ़ाई में नहीं इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन वो रिटायरमेंट के लिए उसको संभालना पड़ेगा, तो इसको पढ़ाई के लिए पैसा निकालने की आज़ादी होनी चाहिए। और अगला चीज़ जो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर पेरेंट्स को कोई ख़ास टैक्स की छूट मिले, और इसके लिए हालांकि सरकार कोशिश ये कर रही है कि चीज़ों को सिंप्लीफाई किया जाए, हर तरीके के एग्जेम्पशन को ख़त्म कर रही है, नया टैक्स रिजीम ये बताता है। लेकिन बच्चों के पढ़ाई के लिए अगर कोई अभिभावक या उसके आपके नाना नानी दादा दादी अगर पैसा दे रहे हैं, तो इस पैसे का टैक्स शेल्टर तरीके से बढ़ना, और इस पूरे पैसे को लगाने के लिए, और अगर कोई पेरेंट अगर इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है तो उसको टैक्स की खास छूट मिलनी चाहिए, ताकि लोग इंसेंटिवाइज्ड हों कि बच्चों के पढ़ाई के लिए इस पैसे को लगाएं, नियमित रूप से लगाएं, और ये एक बड़ा यूज़फुल कंट्रीब्यूशन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस पूरी स्कीम के बारे में हम लोगों को इतनी आसान और सरल भाषा में सब कुछ समझाने के लिए। तो देखिए, धनक वैल्यू रिसर्च का हमेशा से एक बड़ा उद्देश्य ये रहा है कि अपने निवेश की प्लानिंग को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो, उसका जवाब हम आप तक ज़रूर पहुंचाएं। तो आपके मन में भी कोई दुविधा है अगर अपनी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग को लेके, तो अपने सवाल हमें अभी भेजिए, और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।